हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर फॉर्म्ड इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनसे कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनती है। तो क्वाड्रिलेटरल आपको बताइए 4 साइडेड फिगर कौन कौन सी हमारे पास, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, काइट है। ये सारी क्या है, 4 साइडेड फिगर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। आपको ये बताना है कि जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनती है, क्वाड्रिलेटरल बनती है तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। तो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट a -1,2, b 1,0 और c -1,2 एंड d, और डी पॉइंट मैंने क्या ले लिया, -3,0। अब आपको ये बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगी तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी, उसका नाम बताना है। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब हमें पहले तो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों की लेंथ निकालनी पड़ेगी। इट मीन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए बी। तो ए बी क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 1 + 1 प्लस क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, माइनस फार्मूले वाला है, प्लस 0 -2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या बन गया, 1 1 2 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये भी 2 -2 आएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। इनके ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई √8। √8 का मतलब आ गया ए बी इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। ये ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ए बी के बाद किसकी वैल्यू निकालते हैं, बी सी की। तो बी सी क्या आएगा आपके पास, बी सी में भी आपको वही काम करना है, चाहे सी के कोऑर्डिनेट में से बी के माइनस कर दो, चाहे बी में से सी के माइनस कर दो। तो -1, सी का कोऑर्डिनेट x -1 था, बी का क्या है -1, -1 स्क्वायर हो गया, प्लस 2 -0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास क्या बन जाएगा, जुड़ गए, सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, -2 क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटीज़ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। तो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हो तो वो भी पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 2 सा कितना आएगा, 4। ये भी कितना आ गया, 4। इनके √8, जब √8 को ब्रेक करेंगे तो बी सी आपके पास क्या आएगा, 2√2 यूनिट्स। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की। अब उसके बाद तीसरी साइड निकालते हैं। तीसरी साइड क्या बनेगी, बी सी आ गया, उसके बाद क्या बन जाएगा, सी डी। तो सी डी क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट, अब डी के कोऑर्डिनेट में से -3, x -3 या -1 था तो +1 हो जाएगा, प्लस 0 में से -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर कैलकुलेट करो, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ भी 4, इनके √8। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, सी डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2√2 यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ गया, सी डी आ गया। उसके बाद कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको, सी डी के बाद क्या निकलेगा आपका, डी ए। ये आपका डी था, ये क्या है, ए। तो डी ए या ए डी क्या आ जाएगा आपके पास, डी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या थे, -3 -1, इनके -3 + 1 प्लस, और वाई कोऑर्डिनेट था उसका 0, इधर क्या था 2, इनके 0 -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 4 + 4, ये क्या आ गया, √8। इनके ए डी की वैल्यू की आपके पास क्या आ गई, 2√2 यूनिट्स। ये आ गया आपके पास ए डी भी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है इसमें चारों साइडें इक्वल हो रही हैं। अब चारों साइडें इक्वल हो रही है, इट मीन्स वो स्क्वायर भी हो सकती है और रोम्बस भी हो सकती है। इसका मतलब मेरी जो बात खत्म होगी वो जाकर डायगोनल के ऊपर होगी। अब अगर मैं ये फिगर बनाता हूँ, ये देखो ऐसे फिगर बना लूँ कोई भी, ये ए बी सी डी, तो इसके डायगोनल क्या बनेगी, एक ए सी बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, बी डी। नाउ अब ए सी की वैल्यू निकालो। ए सी में क्या करना है बेटा आपको, ए सी में आपको करना है कि सी कोऑर्डिनेट में से ए के क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो यहाँ -1 था, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, -1 + 1। तो यहाँ पर आ गया आपके पास -1 + 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास सी 2 -2, इनके 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 2 + 2 कितना आ गया, 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। तो इनके ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई 4 यूनिट्स।
अब दूसरा डायगोनल निकालो। दूसरा डायगोनल क्या था आपके पास, बी डी। बी डी की वैल्यू क्या आएगी, डी में से किसके कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, बी के -3 -1। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट -3 था, ये -1 होल स्क्वायर आ गया, प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, रूट -4 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो ये आ गया आपके पास रूट 16। तो इनके बी डी की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 4 आ गई, 4 यूनिट्स। अब यहाँ से देखो ध्यान से, आपका आया क्या कि चारों साइडों की लेंथ इक्वल आ रही है, रूट 8 आ रही है, और जो डायगोनल है वो भी क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। हेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू किसके बराबर है, डायगोनल बी डी के बराबर। देयरफॉर जब ये किसकी प्रॉपर्टी है कि चारों साइडें इक्वल और डायगोनल की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये क्या बन गया आपके पास, स्क्वायर बन गया। इट मीन जो ये आपको वर्टेक्स गिवन थे वो किसके थे, स्क्वायर के थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक लाइन ड्रा कर लो बेटा, ये लाइन ड्रा कर ली मैंने, ये ए पॉइंट ले लिया, ए के कोऑर्डिनेट मान लो, मैं मान लेता हूँ 2, -5 और बी के मान लेता हूँ -2, 9 और यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ पी। अब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखो ये मान लो ये एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ लिख लो आप x, 0। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बोला होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस के ऊपर बोला होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखो लेट ए क्या था आपके पास 2, -5 माना मैंने, एंड बी क्या मेरे पास -2, 9। एंड पी क्या मान लेते हैं हम, x, 0। ये जो P पॉइंट है ए बी पॉइंट को डिवाइड कर रहा है किस मतलब किस कोऑर्डिनेट किस x, 0 में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, आपको बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी के ऊपर, इसका मतलब जितना AP है उतना क्या होगा, PB। तो इक्वी डिस्टेंस यहाँ लिख दो, AP इक्वल टू किसके बराबर, PB के। ये आपको गिवन है, AP किसके बराबर है, PB के। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, स्क्वायर रूट AP, P में से A के कोऑर्डिनेट माइनस करो तो क्या आएगा आपके पास, x -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 के साथ किसका साइन है, माइनस का, इक्वल टू PB। जब PB करोगे तो जो वेरिएबल वाला होता है उसमें से माइनस करो, तो x इसमें से x, ये -2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा 0 -9 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ये आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 81। इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो फार्मूला लगाओ, a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² -2ab प्लस क्या आ गया 25। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस का क्या आ गया 81। x² आपका कैंसिल हो गया, ये 4 और 4 भी क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। x वाले एक तरफ इकट्ठे कर लो, माइनस का 4x, ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का 4x 81 माइनस का क्या आ गया 25। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस का 8x इक्वल टू 6, माइनस का 8x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6, और साथ में क्या आएगा 6 और 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -56 डिवाइडेड बाई 8, कटिंग कर दो कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -7। ये कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास x कोऑर्डिनेट। तो उसने पूछा था कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। देयरफॉर आप लिख सकते हैं P -7, 0 डिवाइड A एंड B इन इक्वी डिस्टेंस। जो आपका पॉइंट था क्या -7, 0 वो डिवाइड करता है किसको, AB को इक्वल डिस्टेंस में, जिससे आपका AP किसके बराबर आ जाता है, PB के।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। एक लाइन ड्रा कर लो, यहाँ पर आपका P पॉइंट है 2, -3 और यहाँ पर आपका Q पॉइंट है 10, y और इनके बीच की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो P से लेकर Q तक डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट्स है। तो सोल्यूशन करते हैं। आपको y की वैल्यू निकालनी है कि लेट P 2, -3 और Q आपके पास क्या है 10, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ किसके बराबर है आपका 10 के। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, यहाँ पर PQ स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया 10 के। तो यहाँ पर स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, तो आपका 10 में से 2 जाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर। रूट को ख़त्म कर दिया, y स्केयरिंग बोथ साइड। जब स्केयरिंग कर दी तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस यहाँ फार्मूला कर दो a प्लस b का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या आ गया 6y इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका 100 के। अब इसको सिंप्लीफाई करो, y स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 6y y स्क्वायर प्लस का क्या आ गया 6y प्लस का 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। मिडल टर्म को स्प्लिट करना आपको आता है कि मल्टीप्लाई करें तो -27 आना चाहिए और ऐड करें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, जिसको ये फार्मूला यूज़ कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर y कॉमन आ गया, तो y प्लस कितना आ गया 9, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास y -3 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू किसके बराबर 0 के। इसका मतलब y की दो वैल्यू आ रही है आपके पास, y -3 इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई -9। देयरफॉर y इक्वल टू 3, -9, ये क्या आ रहा है आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, if q 0,1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6, find the value of x, also find the distance q and pr। आपको दो काम करने हैं, एक तो x की वैल्यू निकालनी है और दूसरा आपको क्या करना है क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो। अब जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट इक्वी डिस्टेंस था किससे P से और R से, इसका मतलब Q बीच में आ रहा है। Q के पॉइंट के आपके पास 0,1, यहाँ P ले लेते हैं, P के पॉइंट के आपके पास 5, -3 और R के पॉइंट है आपके पास x, 6। अब यहाँ पर सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। गिवन पॉइंट्स P आपके पास 5, -3 है, Q आपके पास 0,1 है और R पॉइंट आपके पास x, 6 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में आपको बोला है कि Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। जो आपका Q पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, P से एंड R से। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, PQ इक्वल टू किसके बराबर आ गया, QR के। तो PQ के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर लगाओ 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, y कोऑर्डिनेट जब माइनस करेंगे क्योंकि -/2 होता है तो यहाँ ऑलरेडी किसका साइन है माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR R में से Q के माइनस करो, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट क्या हो जाएगा इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू यहाँ क्या बच गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 के साथ 25 कट गया, इनके आपके पास आ गया x स्क्वायर
इक्वल टू किसके बराबर 16 के। ये क्वाड्रेटिक बनी है, इट मीन्स x की दो वैल्यू आएंगी, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई +-4, प्लस और -4। अब दूसरा काम उसने बोला था आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कौन सी, QR और PR। अब QR के लिए पहला काम करते हैं। अब यहाँ पर दो केस राइज हो गए, व्हेन केस नंबर 1 व्हेन x इक्वल टू 4, प्लस का 4 लेते हैं, देयरफॉर r के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, r था आपके पास x,6, इट मीन्स देयरफॉर r क्या बन गया आपके पास 4,6। और q के कोऑर्डिनेट, अब देखो यहाँ पर आपका q है, q के कोऑर्डिनेट थे आपके पास 0,1, r के क्या आ गया आपके पास 4,6, देयरफॉर QR इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, यहाँ q के लिख लो, q इक्वल टू क्या आपके पास q 0,1, तो QR क्या आएगा स्क्वायर रूट। अब क्या करो, r में से एक r में से q के माइनस कर दो, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इनके आपके पास आ गया √16 प्लस 25 इक्वल टू √41। देयरफॉर QR की वैल्यू क्या आ गई आपके पास √41, ये इसका आंसर आ गया QR। अब एक पार्ट निकल गया। अब दूसरा क्या बोला था, अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी तक, QR निकला, अभी आपको क्या निकालना है QR, ये तो डिस्टेंस सेम आएगी चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे क्या लो आप नेगेटिव। अब PR निकालो, इसी से PR की वैल्यू क्या आएगी, देखो PR, अब यहीं पर P के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट थे आपके पास 4,6। ये केस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर PR आपका क्या आएगा, PR इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करो, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 में से 4 के 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो आपके पास ये आ गया √82 ये। देयरफॉर PR इक्वल टू √82, एक आपका ये आंसर आ गया। अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 क्या था आपके पास, व्हेन x इक्वल टू -4, जब -4 होगा देयरफॉर r क्या बन जाएगा आपके पास -4,6, ठीक है। अब फिर वही बात है, पहले QR Q के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास 0,1 और R के क्या बन गया -4,6, तो QR क्या आएगा, यहाँ से QR को कैलकुलेट करो, स्क्वायर रूट -4 एक Q -4,0 -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इनके √41 यूनिट्स, ये आ गया आपके पास। अब PR निकालो, तो PR की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, PR इक्वल टू स्क्वायर रूट, एक लाइन लगा लो, P की वैल्यू क्या थी आपके पास 5, -3 और R की वैल्यू थी आपके पास 4, -4,6, तो कैलकुलेट करो, यहाँ क्या आएगा -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 5 ऐड हो जाएंगे, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है √81 और ये भी क्या होता है √81, इनके आपके पास जो लेंथ आएगी वो आएगी √162, ये आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से करना है। यहाँ x की दो वैल्यू आई थी, एक आपके पास थी पॉजिटिव और एक थी नेगेटिव, दोनों को अलग अलग वैल्यू लेकर कोऑर्डिनेट लेकर उनको क्या करना है कैलकुलेट करना है। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट P x y इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर डिस्टेंस के ऊपर है। ये ले लेते हैं हम, A पॉइंट मान लेते हैं 3,6 और B पॉइंट मान लेते हैं -3,4 और यहाँ पर P पॉइंट ले लेते हैं हम x, y। तो यहाँ सोल्यूशन करते हैं इसका, लेट मान लेते हैं कि लेट P x, y बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट क्या आपके पास 3,6 एंड B -3,4। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो क्या बोला इक्वी डिस्टेंस है, कौन सा पॉइंट P, इसका मतलब PA इक्वल टू किसके बराबर आएगा PB के, स्क्वायर रूट
पी के कोऑर्डिनेट में से वेरिएबल वाले में से ट्राई करो, वेरिएबल में से जो बिना वेरिएबल वाले वो माइनस करो। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, अब ये वेरिएबल हैं इनमें से दूसरे माइनस करो, x प्लस 3 का स्क्वायर आएगा क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जब स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपके पास आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, फार्मूला लगाओ, a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल टू यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y। x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये x नहीं कटेंगे x वाला क्योंकि माइनस का ये प्लस का। अब x एक तरफ इकट्ठे कर लो आप लोग, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45, ये 9 के साथ 9 भी कट जाएगा, प्लस का 36 इक्वल टू आपके पास बचा इधर 6x माइनस का 8y प्लस का 16। एक तरफ इकट्ठे कर लो सभी को, माइनस का 6x, ये भी माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y प्लस का 8y प्लस का 36 माइनस का 16 इक्वल टू 0। ट्रांसपोज कर लिया, इसको कैलकुलेट करो, माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 इक्वल टू 0। सभी के साथ देखो ये सभी 4 के मल्टीपल हैं, माइनस 4 के साथ डिवाइड कर दो। जब माइनस का 4 के साथ डिवाइड करोगे साइन चेंज होते जाएंगे, ये आएगा आपका 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये आंसर है, ये रिलेशनशिप है किसमें, बिटवीन x एंड y। यही क्या करना था, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी थी बिटवीन x एंड y। थैंक्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।